नमस्कार मित्रों। आज का हमारा पाठ है बाल राम कथा से दंडक वन में 10 वर्ष। भरत राम से मिलकर अयोध्या वापस लौट चुके थे। नगरवासी सेना धूल उड़ाते हुए वहां से जा चुके थे। चित्रकूट की हलचल कोलाहल कम हो गई थी। 2 दिन बाद चित्रकूट में फिर से शांति लौट आई थी। हिरण पक्षियां सब बाहर दिखाई देने लगे थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, बिल्कुल अकेले, विचार मत। कुछ सोचते हुए उन्होंने सोचा, चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर है। लोगों का आना जाना लगा रहता है। वे प्रश्न पूछते रहते हैं। ये तो हस्तक्षेप है राज्य कार्य में, परंतु इससे तो मैं अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। और उन्होंने सोचा कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इसका एक कारण और भी था। चित्रकूट के राक्षस मारे जा चुके थे। वन में शांति आ चुकी थी। सन्यासी अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने मन बना लिया कि अब वो चित्रकूट से चले जाएंगे। तीनों वनवासी मुनि आखिरी से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य बहुत घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालते थे। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने उनका स्वागत किया और कहा, आप उन दुष्ट मानवीय राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। राम ने उनकी इस बात को स्वीकार कर लिया, पर सीता अलग ही तरह से सोचती थी। सीता नहीं चाहती थी कि दैत्यों ने अगर हमें कोई परेशानी नहीं दी है तो हम उन दैत्यों का संहार करें। पर राम ने उन्हें समझाया, सीधे राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। राम, लक्ष्मण और सीता दंडक वन में 10 वर्ष रहे। स्थान बदलते, आश्रम बदलते। इसी ही क्रम में वो छरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने आश्रम में हड्डियों का ढेर दिखाया, जो कि तपस्वियों को राक्षसों ने मार रखा था। अब बहुत कम तपस्वी इस आश्रम में बचे हुए थे। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के आतंक की कहानी सुनाई। मुनि ने राम को अगस्त ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। वे विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने के लिए कहा। उस स्थान का नाम था पंचवटी। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं पर निकाला। पंचवटी बहुत सुंदर थी। लताएं, पुष्प, पशु पक्षी, हिरण, सब कुछ वहां पर थे। लक्ष्मण ने वहां बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर बनाया। इस बीच राम राक्षसों को निरंतर मारते रहे। वे आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ने वाले राक्षस विराट को भी मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिट गया। तपस्वी शांति से तपस्या करने लगे। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटिया से बाहर बैठे लता कुंजों को निहार रहे थे। तभी रावण की बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और राम को देखकर वह उस पर मोहित हो गई। वहां से वापस जाकर नदी में जब उसने अपनी परछाई देखी तो अपना वृद्ध शरीर, झुर्रियां और काले रंग को देखकर खुद पर घृणा करने लगी। उसने स्वयं को एक सुंदर स्त्री में बदला और राम के पास पहुंच गई। उसने राम से कहा, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं पहचानती, परंतु मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ। तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो, मेरी इच्छा पूरी करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा और उससे कहा कि तुम अपना परिचय दो। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन शूर्पणखा है। वो अविवाहित है। राम ने अपना परिचय दिया और सीता की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी सीता है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान ही चुके थे। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ। मुझसे विवाह करके तुम राम की दासी बन जाओगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम राम भैया को ही मनाओ। अब तो ये राम और लक्ष्मण के लिए खेल बन गया। राम कभी कोई बहाना करके लक्ष्मण के पास भेजते और लक्ष्मण राम के पास भेजते। लक्ष्मण से बात करके
शूर्पणखा राम की ओर जा ही रही थी कि उसने सीता को देखा। सीता अपने कार्य में व्यस्त थी। वह झपट कर सीता को उसने पकड़ लिया कि यही वह स्त्री है जिसकी वजह से राम उससे विवाह नहीं कर रहे और उसे मार डालना चाहती थी। लक्ष्मण ये देखा और उतनी ही तेजी से हाथ में तलवार लेकर उसने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। और यह देखकर शूर्पणखा दर्द से चीख उठी और वहां से भागती हुई उस वन में रहने वाले अपने सौतेले भाई खर और दूषण के पास गई। खर और दूषण ने जब अपनी बहन की ये दशा देखी तो उनकी क्रोध की सीमा न रही। उन दोनों ने अपने 14,000 सैनिकों को राम लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए भेजा। राम ये जानते थे कि इतना होने के बाद राक्षस अवश्य उन पर आक्रमण करेंगे, इसलिए सुरक्षित स्थान पर लक्ष्मण और सीता को उन्होंने भेज दिया और राक्षसों के आने पर राम ने उनसे मुकाबला किया। राक्षस उनके आगे टिक न सके। शूर्पणखा ने ये सब एक पेड़ के पीछे से देखा। राम के पराक्रम को देखकर वह आश्चर्यचकित थी। उसका प्रेम और बढ़ गया और साथ ही क्रोध भी। अब वह फुफकारती हुई वापस खरदूषण के पास लौटी। इस बार खरदूषण अपनी पूरी सेना लेकर दोबारा राम के पास गए। खर ने देखा आसमान काला पड़ गया है। घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर रहे हैं। आकाश में युद्ध मंडराने लगा। ये अमंगल के संकेत थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। जो राक्षस बचे थे वो भाग गए। भागने वालों में एक राक्षस का नाम था अकंपन। वह सीधे रावण के पास पहुंचा और रावण को उसने पूरा विवरण सुना दिया। अकंपन ने कहा, राम कुशल योद्धा है, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं और उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया और वो अपने महल से निकल चला। रास्ते में उसकी मुलाकात मारीच से हुई। मारीच ताड़का का पुत्र था। मारीच क्रोधित था पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना। रावण ने मारीच की बात मान ली और वापस लंका लौट गया। थोड़ी ही देर के पश्चात शूर्पणखा लंका पहुंची। लंका पहुंचकर वह रोने लगी और रावण को धिक्कारने लगी। उसने कहा, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरी नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा ने यह भी कहा, सीता स्त्रियों में गहना है और उसे सिर्फ आपके पास ही होना चाहिए। रावण का क्रोध पुनः बढ़ गया। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह बहुत घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण नहीं माना। उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेगा। रावण मारीच के मन की बात भाप गया। उसने क्रोध में आकर कहा, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना ही पड़ा। रथ में बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच सोने के रूप में बदल गया। सोने के हिरण के रूप में बदल गया। कुटिया के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। सीता उस हिरण पर मुक्त हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह हो गया। वन में सोने का हिरण? लक्ष्मण बड़े भाई की बात मन ही मन सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के दौरान सीता ने पहली बार कुछ मांगा है, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटिया से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम सीता को अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण फिर सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटिया में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। धन्यवाद दोस्तों।